मैं आ रहा हूं। विनीत गोयन का क्या नहीं कहा, आप ही ने क्या नहीं कहा जब वो बीजेपी की एमएलए सर, वो जब मतलब फपा फके के जब वो रो रही थी वो बिल्कुल। हाँ, वो हुआ वो क्या था वो? नहीं अनुराग नाउ प्लीज विनीत जी, तो लेकिन वो आपके बगल में जो बैठे शहजाद पूनावाला, अब आपको उनसे बहस करनी है इसलिए आप ये कर रहे हो। रिलैक्स अनुराग, रिलैक्स। विनीत जवाब दे रहा। विनीत जवाब दे रहा। थैंक यू विनीत, प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू विनीत। विजय जी, ऐश्वर्या जी राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो जनतंत्र के जितने भी संस्था है उनका विरोध करने में वो माहिर है। मैं आपको 4-5 उदाहरण देता हूं। जब आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उन्होंने आर्मी पर प्रश्न उठाए। जब इसरो के साइंटिस्ट मंदिर गए थे तो उन्होंने उनके बारे में बुरा भला कहा था। जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर के बारे में बुरा भला करना। जब जजमेंट उनके खिलाफ आता तो जजों के बारे में बोलना। मीडिया अगर उनका पक्ष न ले तो मीडिया के बारे में उंगली उठाना। तो ये वो पार्टी है जो संस्थागत, हाँ कुलदीप जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है वो है। अच्छा, खास बात क्या है, अरविंद केजरीवाल जी, सर मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, मेरी परवरिश वैसी नहीं है। आप बोलिए ना, डोंट गेट। अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि मधुशाला और पाठशाला में जो उन्होंने करप्शन किया उसका पैसा कहाँ है, और उसको छुपाने के लिए जो ये छोटे मोटे केस निकालते रहते चंडीगढ़ वगैरह के। तो मैं एक बताऊं, ये जेल पर बेल पर रहने वाली पार्टी है। सत्येंद्र जैन हो, सिसोदिया हो, सिंगला हो, सोमनाथ हो, अमानतुल्ला खान हो, या तो जेल पर है बेल में। आपके 2 दर्शक है। प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। बड़े करप्शन करने की प्लीज डोंट डू दिस। आपके 2 दर्शक है, एक आकाश सिद्धरानी मुंबई से है और ऋषिता चड्डा जी जो दिल्ली से है। इन दोनों ने कहा है कि अनुराग भदौरिया जी खाली इतना बता दे कि टूटी की चोरी की, बाद में बाकी बात करेंगे। तो एक जगह टूटी चोर है, एक जगह दारू की चोरी। रिलैक्स जो है डीटीसी का भी घोटाला है, बोलिए पाठशाला का भी घोटाला है। कुलदीप जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। घोटाला है। कुलदीप जी आ रहा हूँ, जब आप बोल रहे हो। अच्छा एक सेकंड, कुलदीप जी आपने बोला, कोई बीच में बोला क्या? इट डजंट लुक गुड, प्लीज। ये देश के लोगों, अरे बोलना भाई, जब अपना आपका टाइम है। अनुराग भाई रिलैक्स। मेरी बात, अनुराग जी, विनीत मैं बोल रहा हूँ, छोटा मोटा केस है ये। अनुराग जी बोखलाड़, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। कमलाकर जी से मुझे जरा बात करनी है, एक मिनट। विजय जी विजय जी एंड कमलाकर जी, अभी ममता बनर्जी ने जिसे कहते हैं ना द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो टाइप कर दिया है कांग्रेस के साथ। वो कह रहे हैं अगर इतना ही हिम्मत है तो बनारस में, काशी में मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस लड़े। जो जीतते थे पहले वो तो हारते हैं, हमसे क्या टिकट मांगते हैं? तो ये टीएमसी कह रही है, जिसको कमलाकर जी आप टूथ एंड नेल अभी भी डिफेंड करते हैं कि वो इंडी अलायंस में है, वो ममता दीदी कह रही है, कमलाकर जी वो ममता दीदी। और इन आप और कांग्रेस जो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना, आप देख लीजिए। अभी शहजाद ने एक सिर्फ ऑडियो सुनाया कांग्रेस के प्रवक्ता का आम आदमी पार्टी के लिए। मैं ऐसे ही सुना सकता हूं आम आदमी पार्टी का, मैं उसमें जा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं देयर इज नो इंडी अलायंस लेफ्ट। मान जाइए कमलाकर जी, मान जाइए। ऐश्वर्या जी, मुझे तो लगता है कि आप पूरी डिबेट भर मुझे बैठाए रखते हैं। अरे ऐसा मत करिए, डिबेट से अलग कुछ इधर एक, अरे वो दिल्ली, अरे जब आप और मोदी जी के, जब आप और बीजेपी हो रहा है ना तो हो जाता है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है, वो बात छोड़ दीजिए, पहले ईवीएम पे आ जाइए। ईवीएम की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। समझाइए। 2009 में आडवाणी जी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, ठीक है। इनके सांसद जीवीएल नरसिम्हा जो इनके उसके हेड भी रहते हैं मीडिया के, वो उन्होंने वो एक किताब लिखते हैं ईवीएम के मिसयूज पर, जिसका किताब का इनॉग्रेशन जो है वो करते हैं, बुक लॉन्च करते हैं नितिन गडकरी जी जो वर्तमान जो अध्यक्ष रहे हैं इसके पहले। तो आप और ईवीएम पूरे विश्व में हर जगह जहां पायनियर थे, जापान जहां से ईवीएम शुरू हुई, उन लोग भी अब बैलेट पे कराते हैं। जर्मनी की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ईवीएम के प्रयोग को खारिज किया कि ये एक ऐसा इशू है जिसको आम आदमी उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, उसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझ सकता। और डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर एक बड़ी जनसंख्या को किसी सेटअप पर विश्वास नहीं है तो उसको एग्जिस्टेंस में नहीं रहना चाहिए। आज अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी बैलेट पे होता है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये जितनी टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा इंप्रूव्ड कंट्रीज हैं,
वो भी ईवीएम पे वो नहीं करती। तो कुलदीप जी। बेसिक चीज ये है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को हर जगह मैनिपुलेट करते हैं, अभी रिसेंट में जो बयान आया है कोर्ट के सामने, जो जिन्होंने नहीं, आप उसकी टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं कमलाकर जी। आपने क्योंकि मतलब अडवाणी जी की बात की कोर्ट में, सीधा विजय जी के पास आ रहा हूं। विजय जी ठीक है, पहले किया है विरोधी, इज राइट, टेक्निकल पॉइंट्स पे कमलाकर जी फैक्चुअली राइट है हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं आप ईवीएम का भी विरोध करोगे और आप बैलेट का भी विरोध करोगे तो हो कैसे? जैसे ईडी अगर सर मतलब इन्वेस्टिगेट करे तो वो सरकार के कहने पे कर रही है, अगर ना करे तो आप सब कुछ होने दे रहे हो, तो करे क्या? वही बात है कि बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों को लेकर विरोध करें तो कोई नई व्यवस्था बता सकते हैं। अडवाणी जी का भी जहां जिक्र किया वो ठीक बात है, फैक्चुअली ठीक है, लेकिन कब हुआ था कमलाकर जी को याद है? उसके बाद तक क्या यूपीए की सरकार रही थी कि नहीं रही थी, वो बात है। और मैं कह रहा हूं आज हम लोग ईवीएम पर विश्वास करना बंद कर दें। उसका पहला तरीका यह है कि जहां जहां पर जो सरकारें हैं जो ईवीएम का विरोध कर रही है और गैर बीजेपी पार्टी मतलब सरकारें हैं, वो सब सरकारें अपने आप को विड्रॉ कर लें कि हम इस मशीन को मानते ही नहीं, भले ही हमको जिताओ। अभी तेलंगाना में करेक्ट, हाँ बिल्कुल तेलंगाना में आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी करे, दिल्ली और पंजाब से विड्रॉ कीजिए आप कि अगर आपको ईवीएम ने जिताया कुलदीप जी करिए विड्रॉ, दैट्स द पॉइंट। मेरा टर्न अरे आई एम कमिंग सर, आपका टर्न कहीं नहीं जाएगा, किसी का टर्न कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उससे एक बड़ा कुलदीप जी जवाब दीजिएगा, उससे बड़ी ताकत मिलेगी आपको इसके खिलाफ। दैट्स पॉइंट, हम तो इसको मानते ही नहीं। अरे आ रहा हूँ गुरुजी, कहीं टर्न नहीं जाएगा, पार्ले में भी तो ज्यादा रखे ना आपने। टेंशन मत लो। अरे वो कह रहे तुम्हारे, तुम कह रहे हो उनके, रिलैक्स। कुलदीप जी आप बताइए, विजय जी की बात सुनिए और बताइए, करिए विड्रॉ दिल्ली और पंजाब से करिए। हाँ, और अभी बैलेट से बैलेट पे हुआ, वो तो ईवीएम से नहीं हुआ था ना, मेरे इस पर भी विरोध है। बताइए कुलदीप जी। देखिए, अरे सर मेरी बात हो जाए, आप ही की हो रही है, बोलो ना। आपने कहा, मैंने कब कहा कि मैंने बैलेट का विरोध किया? मैंने कब कहा ये मैंने बैलेट का विरोध किया? तो चंडीगढ़ में क्या हुआ? ईवीएम हुआ कि जो वोट पड़े, जो अरे नहीं, मैंने ये कहा कि जो वोटिंग हुई 20 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, 16 वोट जो था मिले बीजेपी को। आपको कैसे पता? जीता कौन? 20 वाला, उनमें से 8 वोटों को प्रेसिडिंग ऑफिसर ने पेन से टिक लगाकर कैंसिल कर दिया, 8 वोटों को, और वो 8 के 8 वोट इंडिया गठबंधन के वोट थे। आपको बताया मेयर साहब ने? इंडिया का कोई वोट नहीं था। नहीं, आपको बताया पर्यवेक्षक जी ने कि आप के सबसे बड़ी वो तो सबके सामने स्पष्ट है, वो तो क्लियर कट वीडियो है सबके सामने। वो साइन सारी पर्चियों पे करते हैं, वो प्रोसेस है उसके अंदर। कुलदीप जी विधायक हैं आप ऐसी बात मत कीजिए। जो पर्यवेक्षक होता है वो सारी पर्चियों पे साइन करता है। आपने 8 की वीडियो दिखाई है, अंडरस्टैंड जी, बताइए भाई। हाँ बताइए ऐश्वर्य भाई, बोलिए। 8 वोट कैंसिल होना मतलब आप ये बोल रहे हो कि सबसे अच्छे एंकर जो हैं वो आप हैं, बाकी सारे एंकर खराब हैं, मैं कब कहता करनी नहीं आती। ओ भैया मेरी नौकरी मत खाओ, ये तो बहुत मजाक हो गया ना भाई। 20 लोगों को, 20 लोगों को, उन 20 लोगों को तो बहुत अच्छे, नहीं जो बीजेपी के लोग थे 16, उनको सारा वोट प्रोसेस पता था। जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उनको वोट डालना नहीं आता था। आप ये कहना चाहते हो? ये शहजाद इज काउंटरिंग। अच्छा क्विक ओके ठीक है, पॉइंट टेकन। शहजाद जवाब।